हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 8 फरवरी के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ कौन सी है। पहली न्यूज़ है एस्ट्रो टूरिज्म के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जिसकी टाइटल है एस्ट्रो टूरिज्म, तो ये एक नेक्स्ट फ्रंटियर है नेचर बेस्ड टूरिज्म की, जिसको कि 6 फरवरी 2021 को हेल्ड किया गया। देखिए इसका फोकस है किस तरह से नेचर बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, जो कि काफ़ी स्ट्रांगली अभी इमर्ज होकर आ रहा है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो मेजर थ्रस्ट था वेबिनार का वो था सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल। डिटेल्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो वेबिनार है वो फोकस करता है ऑन एक्सप्लोरिंग एवोल्यूशन ऑफ एस्ट्रो टूरिज्म एज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे ऑफ ट्रैवलिंग को लेकर के, जहाँ पे इसकी जो इमेंस पोटेंशियल है कि किस तरह से ये सोशल, इकोनॉमिक और कंजर्वेशन बेनिफिट को लेके आ सकता है रिमोट कम्युनिटीज के अंदर। देखिए ये जो वेबिनार है उसको प्रेजेंट किया गया था श्री जयदीप बंसल जी के द्वारा, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं GHE यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के। देखिए ये जो GHE है वो एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि कंडक्ट करती है इम्पैक्ट एक्सपीडिशन, ताकि सोलर एनर्जी को रिमोट हिमालय विलेजेस के अंदर लेके आया जा सके। देखिए GHE ने अभी तक 140 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड किया है और वहाँ के जो भी लोग हैं मोर देन 60,000 पीपल, उनकी लाइफ को लाइट अप किया है। देखिए GHE की जो वर्क है ऑफ रूरल रिमोट इलेक्ट्रिफिकेशन उसको डॉक्यूमेंट किया गया है नेशनल ज्योग्राफिक, BBC और NDTV के द्वारा, ताकि इनको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक इनकी रीच को पहुंचाया जा सके और इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा सके। देखिए ये GHE को यहाँ पर WTTC और वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड भी दिया गया है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है GHE को एज वन ऑफ द सक्सेसफुल केस स्टडीज, जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर किया गया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को इंपैक्ट करता है। तो उसके लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने GHE को रिकॉग्नाइज किया है। देखिए यहाँ पर जो भी प्रेजेंटर थे उन्होंने एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू किया है, ताकि यहाँ पर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को ड्राइव मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ब्रीफ किया एस्ट्रो से के बारे में, जो कि एक कम्युनिटी ड्रिवन ऑटो एस्ट्रो टूरिज्म मॉडल है। तो ये प्रोग्राम जो है उसका एम है कि किस तरह से यहाँ पर जो भी कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए बाय डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक बेसिस, और न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाए लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए यूजिंग एस्ट्रो टूरिज्म एज की डेवलपमेंट इंटरवेंशन। देखिए ये जो मॉडल है वो इनोवेटिव फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल और सस्टेनेबल टूरिज्म का, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट करता है रूरल और रिमोट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड में। देखिए यहाँ पर जो भी बेसिक है एस्ट्रोनॉमी की कि किस तरह से यहाँ पर टेलीस्कोप को ऑपरेट किया जाता है, साथ ही साथ लोकल होम स्टे ओनर्स जिसमें मोस्टली वुमेन है, तो उन्होंने यहाँ पर नाइट स्काई गेजिंग सेशन को कंडक्ट किया फॉर इनकमिंग टूरिस्ट, यानी कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। और यहाँ पर एक नई चैनल क्रिएट कर दी है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, जो कि वहाँ की एक तरह से लोकल कम्युनिटी जो है उनके लिए एक तरह से थ्रस्ट का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कि टिल डेट अभी तक 35 लोकल वुमेन जो है उनको ट्रेन किया गया है अक्रॉस 5 एस्ट्रो स्टे इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनुअल इनकम जनरेट कर रही है लोकल कम्युनिटीज के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेजेंटर्स ने कुछ और हाईलाइट किए जो भी मेजर डेस्टिनेशन है जिसको कि प्रमोट किया जा सकता है एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे इंडिया में, सच एज पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, रन ऑफ कच्छ गुजरात, मांडू मध्य प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश। उन्होंने फर्दर यहाँ पर प्रमोट करने की बात की है कि किस तरह से यहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जा सके। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले जान लेते हैं। देखिए ये जो आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल है उसको यहाँ पर नेम किया गया आफ्टर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर। तो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट जो की है वो की है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। तो उन्होंने कहा कि पंडित
भीमसेन जोशी की के नाम पर अब इस सम्मेलन का नाम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के नाम से अब इसको जाना जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने भीमसेन जोशी जी के 100वीं कॉमेमोरेटिव फंक्शन, जिसको कि पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर ये अनाउंसमेंट इनके द्वारा की गई। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी जो म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग होती है, इसके अलावा भी यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है अपने आप को क्लासिकल म्यूजिक लिसनर के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि अक्रॉस द कंट्री जो भी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो इस ओकेजन पे जावड़ेकर जी ने कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो उन्होंने अपनी डोर को ओपन किया है, जहां पर म्यूजिकल ट्रेजर ऑफ पंडित भीमसेन जोशी को ओपन की यहाँ पर जो भी म्यूजिक होगी उसको जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन किया जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग जो होगी वो अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे इसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो अपनी एफर्ट लगा रही है किस तरह तक लार्जर ऑडियंस तक इनकी म्यूजिक को पहुंचाया जा सके। देखिए, भीमसेन जोशी जी के बारे में बात करते हैं तो उनको 2009 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को गदग, जो उस समय का पार्ट था धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का। इसके अलावा पुणे जो थी वो उनकी कर्म भूमि थी और उन्होंने वहीं से जो फेम है वो यहाँ पर अटेन किया था एज ए प्री एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, एज वेल एज जो उनकी पॉपुलर रेंडिशन थी डिवोशनल म्यूजिक की लाइक भजन और अभंग, तो उसके लिए ये काफ़ी फेमस थे। तो अगली न्यूज़ है सिंपोजियम फॉर सेफर रोड्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर सिंपोजियम ऑन सेफर रोड ब्लैक स्पॉट्स एंड डिस्कशन ऑन प्लान फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा। तो यहाँ पर इसके 2 सेशन 3 और 4 फरवरी को किया गया मीडिया सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्ट भवन न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर हेल्थ सेफ्टी कंसर्न जो थी उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन जो है वो हाइब्रिड मोड में ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि कुछ पार्टिसिपेंट जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो फिजिकली वहां मौजूद थे और कुछ ऑनलाइन मोड में थे। तो यहाँ पर जो भी डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, साथ ही साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और कंसल्टेंट्स जो थे, उसमें से अबाउट 20 पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने फिजिकली यहाँ पर ज्वाइन किया और 850 पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर ऑनलाइन इस इवेंट को ज्वाइन किया। देखिए, यहाँ पर जो सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं श्री गिरधर अरामने जी, उन्होंने इस सिंपोजियम को 3 फरवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया और इनॉग्रल स्पीच जो थी उनकी उसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया जो भी प्रोएक्टिव और रोड डिजाइन है उसको लेकर के। तो उन्होंने कहा कि जो एक्सीडेंट है वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो रोड की डिजाइनिंग है वो प्रोएक्टिव नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रोड इंजीनियरिंग फीचर्स है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर एक तरह से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके। फर्दर उन्होंने एडवाइस किया कि जितने भी रीजनल ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री के वो इंस्पेक्ट करें नेशनल हाईवे को और यहाँ पर जो भी सेफ्टी कंसर्न है रोड और नेशनल हाईवे का उसको यहाँ पर उनके द्वारा देखा जाए और अगर किसी भी तरह की इश्यूज हैं तो वहां पर उसको सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, रोड सेफ्टी वीक जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर रोड सेफ्टी मंथ को भी सेलिब्रेट किया जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में। तो इस पीरियड में यहाँ पर जो इवेंट होगा उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस है और जो भी रिव्यू है उसको एक तरह से यहाँ पर किया जा सके और यहाँ पर न्यू स्ट्रैटेजी को इवॉल्व किया जा सके ताकि यहाँ पर जो भी रोड एक्सीडेंट और फैटेलिटीज होती है उसमें रिडक्शन लेके आया जा सके। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।